हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपना यूके में बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। बैंक अकाउंट की यहाँ पर आपको हर स्टेप के ऊपर ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं। देखें, विजिट वीज़ा के अलावा जिस भी कैटेगरी के ऊपर आप यहाँ पर आते हैं यूके में, तो आप यहाँ पर परमिशन रखते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने की। आप आराम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के बैंक्स बेसिकली होते हैं, एक ऑनलाइन बैंक होता है और दूसरा फिजिकल बैंक होता है। देखें, जैसे पाकिस्तान में ऑनलाइन बैंक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर जैज़ कैश है, उसके बाद इजी पैसा है, ये सारे ऑनलाइन बैंक्स हैं। और पाकिस्तान में जो फिजिकल बैंक्स हैं उसमें आपका यूबीएल है, एचबीएल है, बैंक अल फलाह है, बैंक अल हबीब है, ये सारे फिजिकल बैंक्स जिनकी आपको फिजिकल ब्रांचेस जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देती हैं। तो सेम यहाँ पर यूके में भी ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ पर जो ऑनलाइन बैंक्स हैं वो जैसा कि रेवोल्यूट है, स्टर्लिंग है, मुंजो है, मुनीज है और इसके अलावा जो है वो वाइज है, ये सारे ऑनलाइन बैंक्स हैं। और जो फिजिकल बैंक्स हैं इसमें आपका लॉयड्स आता है, आपका हेलीफैक्स आता है, उसके बाद आपका बार्कले आता है, नेशन वाइड आता है, नेट वेस्ट आता है, ये सारे फिजिकल बैंक्स हैं। तो देखें, अब आपको ये होता है कि आपने चूज कौन सा बैंक करना है। जैसा कि आप यूके में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपने यहाँ पर लैंड किया, आज आप लैंड करते हैं, कल आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो आप सोचते हैं कि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है, तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें मैं आसानी से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता हूं और मुझे कौन कौन से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करें कि आप यहाँ पर जब लैंड करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट डे जो है वो बैंक अकाउंट ओपन हो जाए, तो जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप सबसे पहले ऑनलाइन बैंक ओपन कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता उनके लिए। थोड़ी सी उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी लीनियंट होती है कि आप थोड़े से जो है वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन बैंक्स के अंदर थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि पूछ गुछ भी कम होती है। बट जो है जिस तरह का स्टूडेंट यहाँ पर काम करते हैं, आपको पता है कि आपको 20 आवर्स वैसे तो लीगली अलाउड हैं, बट स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी काम करता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ऑनलाइन बैंक जो है वो एक चूज़ कर लें। मैं समझता हूँ कि मुनीज भी ठीक है, मोन्जो भी ठीक है और वाइज भी ठीक है। ये सारे ऑनलाइन बैंक्स तकरीबन इनका क्राइटेरिया सेम ही है, मिलता जुलता ही होता है, थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस होता है। तो इनमें से आप कोई भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं बैंक अकाउंट। और उसके बाद जो है इसमें जो है आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास बीआरपी होना चाहिए और थर्ड नंबर के ऊपर जो है वो एक प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस का मसला ये होता है कि जब आप यहाँ पर लैंड करते हैं तो दूसरे दिन आपका यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस तो नहीं बनता। प्रूफ ऑफ एड्रेस बेसिकली जो है वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है और यहाँ पर कोई यूटिलिटी बिल है उसके ऊपर आपका नाम हो, तो तब जो है वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस बनता है। तो आपके लिए जो ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर दूसरे दिन ही आप यहाँ पर कैसे अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस बनवा सकते हैं, वो ऑप्शन ये है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करना है और उनको बताना है कि मैंने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए मुझे स्टूडेंट लेटर इशू किया जाए। अब यूनिवर्सिटी आपसे समटाइम्स पूछ लेती है कि आपने किस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैंने अपना अकाउंट लॉयड्स में करना है, हेलीफैक्स में करना है, बार्कले में करना है। तो ये सारे बैंक्स जो है वो आपके लिए ओपन है, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको लेटर इशू कर देती है। समटाइम्स वो आपको ईमेल के अंदर अटैचमेंट करके भेज देते हैं। समटाइम्स वो ये कहते हैं कि हमारी पोर्टल के ऊपर जाएं और वहां से आप जो है अपना स्टूडेंट लेटर डाउनलोड कर लें, वो आपका बन जाता है एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस और वो यहाँ पर काउंट होता है। बैंक में जाएं, किसी जगह के ऊपर भी जाएं, तो वो आपका एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप इन 3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपना ऑनलाइन बैंक भी ओपन कर सकते हैं और आप अपना फिजिकल बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो दूसरी साइड पे अगर हम बात करें कि आपने फिजिकल बैंक अकाउंट कौन सा चूज करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर फिजिकल बैंक की भी जरूरत पड़ती है। उसकी रीजन ये है कि जो ऑनलाइन बैंक होता है
उसकी ब्रांच तो होती नहीं है कि आप अपना कैश वगैरह लेके जाएं और आप ब्रांच से जो है वो अपने अकाउंट में डलवा लें। तो उसके लिए भी आपको फिर किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जैसा कि आपका कोई जानने वाला हो जहाँ पे आप रह रहे हो, तो आप उनको कहते हैं कि ये मेरा कैश ले लें, तो आप जो है वो मेरे ऑनलाइन अकाउंट में इतनी अमाउंट सेंड कर दें। तो या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनको आप बोलते हैं कि ये मेरा अकाउंट है और इसके अंदर जो है ये कैश है, ये आप इसके अंदर जो है डिपॉजिट कर दें। तो ये दोनों ऑप्शन थोड़े से समटाइम्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं, समटाइम्स नहीं होते। तो उसके लिए फिर ये होता है कि यहाँ पर आपको एक फिजिकल बैंक की भी ज़रूरत पड़ती है कि उसके अंदर भी आपका अकाउंट होना चाहिए। अब फिजिकल बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक्स हैं फिजिकली, जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि यहाँ पर लॉयड्स है, हैलिफैक्स है, बार्कले है और नेटवेस्ट है, नेशन वाइड है। ये सारे जो है ये फिजिकल बैंक्स हैं और इसके अंदर आप अपना अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। घर में बैठे ही आपने ये भी काम करना है। यहाँ पर यूके में एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर तकरीबन जो मोर देन 90% जो काम है वो आपके ऑनलाइन ही होते हैं और घर में बैठे ही आपने अप्लाई करना है सारी। ऐसा नहीं होता कि आपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स की जो है ना कोई बंडल पूरा कॉपीज करवा के और जनाब पहुंच जाना है, जनाब ये आईडी कार्ड की कॉपी भी करवाओ और फलां डॉक्यूमेंट भी की कॉपी करवाओ और फलां की भी कॉपी करवाओ, तो बंडल पूरा कॉपीज का उठा के आप जो है वो पहुंच जाए ब्रांच के अंदर के हमारा अकाउंट ओपन करने। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें ऑनलाइन है और आपको बिल्कुल भी तंग नहीं किया जाता और बहुत हर चीज़ इन ऑर्डर है और हर चीज़ एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रीम लाइन के अंदर है। ये मैं आपको बता दूं, आपको ज़रा सी भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं होती इन चीज़ों के अंदर, स्पेशली जो ऑफिशियल वर्क है या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन का जो कोई इशू है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि फिजिकल बैंक अकाउंट आपने कैसे ओपन करना है। उसके लिए भी आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट है, बीआरपी है, आपके पास पासपोर्ट है और आपके पास स्टूडेंट लेटर है, तो आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हैलिफैक्स या लॉयड्स में से दोनों बैंक्स में से इनमें से एक चूज कर लें आप, और इसकी आपने ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी ऑनलाइन जो गूगल के ऊपर जो आप जाएं इनके वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पर भी आपने जाकर जो है वो इसका अकाउंट ओपन कर लेना है। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपने सारी फिलअप करनी है, एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा और इसमें जो क्लासिक अकाउंट है लॉयड्स का वो आप चूज कर सकते हैं। वो डे टू डे स्पेंडिंग के लिए ज़बरदस्त है आपके लिए और उसके ऊपर आपको डेबिट कार्ड भी इशू किया जाएगा जो कॉन्टैक्टलेस होगा और उसके थ्रू आप जो है वो जहां जहां आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहां वो अपना कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और वो बैंक भी आप जो है ऑनलाइन घर में बैठे ही सारा फॉर्म फिलअप करना है, आपने सबमिट करना है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रॉपरली वहां पर जो है अपलोड कर लेते हैं तो बैंक को कोई इश्यू नहीं होता, तो बैंक जो है वो वहीं पे आपका अकाउंट ओपन कर देता है। और अगर आपको थोड़ा कोई इशू हो रहा हो, बेसिकली ये होता है कि समटाइम्स आपसे वो पिक्चर सही नहीं ली जाती या आप जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाते उनकी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर बैंक जो है आपको ईमेल करता है कि आपको एक कोड सेंड करता है कि आप ये कोड लेकर हमारी नियरेस्ट ब्रांच में चले जाएं और अपने आईडीज वगैरह सारे साथ उठा के, जैसा कि प्रूफ ऑफ एड्रेस है और बीआरपी है और आपके पास पासपोर्ट है, ये तीनों चीज़ें उठा के आप चले जाएंगे नियरेस्ट ब्रांच में जो हैलिफैक्स है या लॉयड्स है, जिस भी बैंक का जो है आप अकाउंट ओपन करने चाह रहे हैं तो उस बैंक में आपने चले जाना है। और वहां पर उनका जो है एक कैंडिडेट खड़ा होता है, आपको वो प्रॉपर गाइड करेगा कि आपने यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है और वहां पर आपका जस्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स में वो आपकी आईडी वगैरह चेक करके और आपका वहीं पे अकाउंट ओपन कर देंगे। फिर वो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह भी आप ले सकते हैं और वो भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई इशू नहीं है उसका। और फिर उसके बाद विद इन अ वीक आपके पास जो है वो बाई पोस्ट ये पिन भी भेजते हैं, समटाइम्स पिन भेजते हैं, समटाइम्स वो ऑनलाइन आपको शो हो रहा होता है और उसके बाद जो डेबिट कार्ड है वो भी बाई पोस्ट आपको घर भेज दिया जाता है। अगर आपको फिर भी प्रैक्टिकल करने में कोई इशू हो रहा है कि आपसे अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा, आपसे ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, फिजिकल बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस बैंक के ऊपर जो है वो इशू हो रहा है और मैं उसके ऊपर जो है वो आपको एक वीडियो बना के बता सकता हूं कि प्रैक्टिकली आपको जो है वो अकाउंट ओपन करके दिखा सकता हूं कि आपने ये चीज़ें कैसे कैसे आपने डिटेल्स इसमें फॉरवर्ड करनी है और कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं।
तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इतना इशू होता नहीं है लोगों के लिए। क्योंकि जब मैं यूके में आया था तो मैंने भी खुद अपने अकाउंट ओपन किए थे, ऑनलाइन भी किए थे, और मैंने अपना फिजिकल अकाउंट भी ओपन किया था। तो हर चीज़ यहाँ पर इन ऑर्डर है और हर चीज़ जो है वो बड़ी सीक्वेंस के साथ है। तो ज़्यादा कोई आपके लिए इशू होता नहीं है, जस्ट आपको नेट वगैरह का यूज़ करना अच्छे से आता हो। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ पर जो है वो इस स्टेज के ऊपर कोई इश्यू हो अप्लाई करने में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।